दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हम बनारस के 80 घाट पर हैं। यही वो घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाए थे स्वच्छता अभियान को लेकर। लेकिन आज राजनीतिक सियासत चल रहा है, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता हैं और इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस समय चुनाव की सरगर्मी को लेकर। ये बताइए कि एक तरफ आप लोग लगातार 400 पार की बातें कह रहे हैं जी, विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है, ये कह रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया। इसको आप कैसे बताएंगे काशीवासी सहित पूरे प्रदेशवासियों को? देखिए, जो कार्य विपक्ष को करना चाहिए वो बखूबी कर रहे हैं, जो कार्य हम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, तो इसमें कोई गलत नहीं है। 400 पार की बात है तो 400 पार पे वर्क भी किया जा रहा है और जनता उसी हिसाब से हम लोग का साथ दे भी रहा है। अब विपक्ष की बात है कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष खुद जिन चीज़ों का लाभ उठा रहा है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए संसाधनों का ही प्रयोग विपक्ष कर रहा है। रहे बनारस के विकास की बात, तो बनारस की जनता ने 13 तारीख को ये साबित कर दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में कि बनारस की जनता उनके साथ है और अब की बार 400 पार का नारा सही साबित होगा। ये विकास की जो बातें आप लोग कहते आ रहे हैं कि लगातार हर लोग देख रहा है कि रोड बना है, रोड चौड़ा हुआ है, लेकिन देश के युवा रोजगार को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप ये बताएं कि जो रोड बन रहा है या रोड चौड़ा हो रहा है या जिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करें या जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको कौन करता है? क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? वो उसमें युवा वर्ग नहीं है? उसमें काबिल लोग नहीं है जिनको रोज़गार मिला है? उसमें हर कैटेगरी के लेबर वर्ग भी हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें अपनी अपनी शिक्षा और अपनी योग्यता के अनुसार तमाम ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोज़गार मिलता है, क्योंकि रोड बनाने के लिए कोई रोबोट नहीं आया है, इंसान ही है। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए कितना लाभदायक है? मोदी जी की मैं बात करूँगा, इंडिया गठबंधन में मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हमेशा युवा वर्ग को हमेशा प्राथमिकता दिए हैं, सर्वोपरि का स्थान दिए और हमेशा देते रहेंगे। आने वाले 5 साल भी युवाओं को भरपूर मौका मिलेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को किया जाए, जैसे होता है कि किसी चीज़ का सफाई करना यानी बुराइयों को ख़त्म करना और अच्छाइयों करना, तो 100% कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, मोदी जी को 10 साल समय मिला, उन्होंने 10 साल में जितना करना चाहिए था वो जनता भी जान रहा है और युवा भी जान रहा है। अब आगे जो 5 साल होना है, उस 5 साल में बचे हमारे जो युवा हैं जिनको ये नाराज़गी है या हो सकता है किसी कारणवश वो छूट गए हों रोज़गार से, उन्हें भी इस 5 साल में मौका मिलेगा, उन्हें भी उनका हक, उनको अधिकार दिया जाएगा। राहुल गांधी ने रोज़गार कैलेंडर जारी किए हैं, युवा बहुत खुश हैं कि अगर सरकार बदलती है तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा और 30 लाख रोज़गार देने की बातें कही जा रही है। आप क्या मानते हैं, अगर इस तरीके का कुछ अगर परिवर्तन होता है तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन इतना रोज़गार दे? देखिए, 10 साल पीछे चले हम लोग तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वही युवा हुए हैं जो 10 साल पहले बच्चे रहे होंगे। ठीक है, आज वो युवा के दौर में है। अब वो युवा एक बार अपने परिवार में, अपने चाचा से, अपने पिताजी से, अपने घर परिवार के बड़े लोगों से एक बार संपर्क करके देखें कि कांग्रेस ने अपने सरकार में रहते हुए, अपने सत्ता में रहते हुए कितने लोगों को रोज़गार दिया। अगर उसने रोज़गार दिया होता तो माननीय मोदी जी सत्ता में नहीं आए होते और 10 साल उनकी सरकार सफल सरकार नहीं चलती। अब फिर 15वें साल उनको मौका दिया जा रहा है, 5 साल फिर से माननीय मोदी जी का है और भारतीय जनता पार्टी। युवा काफ़ी नाराज़ हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार हम बदलेंगे क्योंकि ये भाजपा सरकार से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं, बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। देखिए, जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ जगह महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और महंगाई तो चाहे किसी का भी सरकार हो, आप जब दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, आपके कैलेंडर बदलेंगे तो महंगाई भी बदलेगा, क्योंकि जब आपको विकास चाहिए तो महंगाई बदलेगा। लेकिन महंगाई उस तरीके से नहीं बदला है, उस तरीके से बेलगाम नहीं हुआ है कि लोग त्रस्त हो जाएं। ठीक है, आज भी लोग संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं ना। पहले क्या था कि 500 रुपये की मोबाइल यूज करते थे, आज लोग हज़ारों लाखों रुपए की मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर बेरोज़गार होते, महंगाई होता तो यूज नहीं करते। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बिजली यूनिट को लेकर बात कर लें
पहले 100 वाट 200 वाट के बल्ब जलाते थे, अब तो 10 वाट के, 12 वाट के, 5 वाट के चला रहे हैं, फिर भी बिजली का बिल सैकड़ों में आ रहा है, हज़ारों में आ रहा है। ये इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, बड़ा शालीनता के साथ आपको एक जवाब दूंगा कि जिस समय कांग्रेस केंद्र में रही है और समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की बात किया जाए तो इनके राज्य में बिजली का बिल कम क्यों आता था, वो मेन मुद्दा पे गौर करने वाली बात है कि बिजली नाम का था। जब बिजली आपको 4 घंटे दिन में नहीं मिलती थी, 4 घंटे रात में नहीं मिलती थी, और गांव का हाल ये था कि 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में, तो आपका बिल आएगा कितना। और आज की बात करें तो आज बिल इसलिए ज़्यादा आता है कि आज आपके पास तमाम संसाधन है। आप घर में पंखा यूज़ कर रहे हैं, लाइट बत्ती तमाम तरह की यूज़ कर रहे हैं, आप एसी यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, कूलर यूज़ कर रहे हैं। तो जब तमाम तरह के संसाधन आप यूज़ करेंगे। एक आखिरी सवाल बताइए, बनारस तो आप डंके के चोट पे जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन अगल बगल के जिलों का क्या हाल है? देखिए, जब 400 पार का नारा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा के 300 मतलब 403 सीटें हैं और हम 400 पार की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में आ रही हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं से कुछ 19-20 होता है तो जनता है जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताए हैं बीजेपी नेता, और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।